ये बंधन दिलों के बंधन ऊपर से जोड़े जाते, धरती पे तय किए जाते, इनको यहाँ पे मिलाते, जो पहले हैं मिल जाते, उनको रास्ते से हटाते, फिर मालदार पार्टी देखकर और देखकर यूं भी भाई आगे है बात बढ़ाई, ये बंधन दिलों के बंधन। ऐसा ना गाना हमारा मन करेगा तो हमने कहा गा लेते हैं। काश कि देखिए आजकल ज़िंदगानी का कोनो भरोसा नहीं होता है, और जो ना जी लोगन के स्टाइल में जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, जो आपका जिगर करे, जो आपका किडनी करे, वो कर ले चाहिए। ज़िंदगी का कौनो भरोसा नहीं है ना, वैसे ज़िंदगी का तो सच में कौनो भरोसा नहीं। लेकिन ससुर का नाती कुनबावासी ई चीज़ को ना ई सब चरितार्थ करते देखते हैं, मतलब बिना सोचे समझे। चाहे जितनी ज़िंदगी ये है कि हमें नहीं पता अगले पल का होगा, लेकिन फिर भी इंसान सोच समझ के स्टेप लेता है। ऐसे तो नहीं होता है। चाहे वो आने जाने का हो, खाने पीने का हो, या फिर कहीं का कुछ खरीदारी करने का हो, प्लान के हिसाब से, बजट के हिसाब से करता है। हमें पता होता है कि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता है, आगे का होगा, कल का होगा, परसों का होगा, लेकिन फिर भी एक प्लानिंग नाम का चीज़ होता है। लेकिन ना ये कुनबावासी तो कुछ प्लान नहीं करते हैं, जो दिल कहता है वो करते हैं। तो भाई ये रील वाले लोग हैं और फिल्में वाले लोग हैं, फिल्मी दुनिया में जीने वाले लोग हैं। फिल्म में जैसे स्टोरी होती है वैसे ये लोग अपना स्टोरी बनाते हैं और उसको दिखाते हैं जनता जनार्दन को, आप सबको पता ही है। और आजकल तो भाई पूरा कुनबा मिलके, पूरा का पूरा कुनबा मिलके सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। का कहते हो इन सबको एक स्कूल खुलवाने का कुछ रिक्वेस्ट करें का। अब अगल बगल का जितना लोग हैं, है ना, जैसे छोटे मोटे लोग, तो फिल्मों में तो भी हर कोई नहीं जा सकता। हाँ, लोकल कुछ होता है सिनेमा, है ना, हर जगह का, जैसे अपने यूपी का भोजपुरी है, तो वैसे रीजनल कहीं सिनेमा होगा तो इनका भी होगा वहाँ पर, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। और कह रहे हैं कुछ नहीं सही तो भाई साहब OIT पे तो कोई भी आ सकता है। आजकल तो इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म खुल चुके हैं अपने स्किल्स और अपने नौटंकी ड्रामा को दर्शावे के, है ना। तो एटलीस्ट यहाँ तो भाई दर्शा नहीं सकते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि ना जीजा जी को का प्रिंसिपल बन जाना चाहिए। अरे स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग और बाकी दोनों दीजियों को टीचर बना लेना चाहिए। और जो नई नई आई है उसको ना जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं ना, तो कभी कभी गेस्ट टीचर आता है, गेस्ट फैकल्टी आती है लेक्चर देने के लिए, तो जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है ना, उसको गेस्ट लेक्चर के लिए कभी कभार ना चेंज चेंज तो सबको अच्छा लगता है ना। और फिर उसके हिसाब से और भी लोग आएंगे कि अच्छा नई फैकल्टी आई, ओ माय गॉड, गोरे गोरे गालों वाली कौन है वो, लंबे लंबे बालों वाली कौन है वो, कौन है वो। बस थोड़ा सावधान रहेगा हमरे मलिच्छा भाई से, नहीं तो पीछे से लगा देंगे, कहें तुम एक्टिंग सीखो, एक्टिंग पे ध्यान दो, इधर तो हम सिर्फ ध्यान देंगे। वैसे भी हम बहुत जगह ध्यान लगा, एक एक जगह ध्यान अब कोनो बात नहीं, होता है। देखिए टेस्टिंग पीरियड में बहुत सारा टेस्ट वोस्ट चला, उसके बाद जब इंसान को परफेक्ट चीज़ मिल जाता है तो कहता है ना अब यहीं पे हम लंबी जॉब करने वाले हैं, एक्सपीरियंस यहाँ से मिला, एक्सपीरियंस वहाँ से मिला, आप परफेक्ट जॉब में आ गए हैं, बढ़िया पैसा रुपया, बढ़िया पोजीशन, तो बढ़िया है, अब यहीं लंबे टाइम तक जॉब करेंगे। ऐसे वाला कुछ ऐसे हाल है ना। तो जी आज के रंगारंग कार्यक्रम में ना कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जो हो सकता है आपको ना बहुत ज़्यादा भावें और आपके मन में गुदगुदी कर जावें, और हो सकता है इनमें से आपका भी ऐसा कोई नाम हो जिनने ये करा काम है। तो चलो जी आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के, हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे एक्टिंग की, ड्रामा की, परफॉर्मेंस की। तो घर में जो गुरु माता है ना, राजमाता है ना, तो गुरु माता कहेंगे, राजमाता इनको नहीं कहेंगे, राजमाता नहीं नहीं नहीं, गुरु माता ठीक है। और जो घर में 2 टीचर हैं, बाकी मैंने बता ही दिया कि गेस्ट अपीयरेंस में कौन कौन आ सकता है। बढ़िया एक पाठशाला खुल जाएगा एक्टिंग का। अब जी का यूट्यूब पे करना है काम, तो भैया एक्टिंग सीख ले, कहा कि इनके YT पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग वाले, कोई नेचुरल वीडियो ब्लॉगिंग नहीं हो रही है कि ये डेली ब्लॉगर हैं तो अपनी लाइफ से, इनका कहना है कि हमारी लाइफ में जो होता है वो हम दिखाते हैं। फिर कबो कभार कहते हैं 10-15 मिनट के वीडियो से हमको काहे को जज करता है। अब हम वो पूरा लाइफ थोड़ी दिखाते हैं, तो भाई पहले तो खुद ही डिसाइड कर लो कि जो लाइफ में चलता है वो दिखाते हो या 10-15 मिनट की वीडियो में कोई जज ना करे। और कोई कहता 10-15 मिनट की वीडियो में हमसे एक्टिंग कराया जाता था, कौन सी बात को माने, हमको आज तक समझ में नहीं आवा। आपको भी समझ में नहीं आवा होगा, उम्मीद करते हैं टरू वालन का जरूर समझ में आ गया होगा। कहा कि जिज्जी की सोच की तरह वो सब भी रंग बदलते रहते हैं। अच्छा जिज्जी आज यूँ मानना है, हाँ हाँ ठीक है, हमारी जिज्जी ऐसी, हमारी जिज्जी ऐसी, है ना, तो टरू वालों को हम मान सकते हैं, है ना। तो हम बात यूँ करने वाले हैं कि जो एक्टिंग इनकी सबकी चल रही है, का ज़्यादा दिन चल पाएगी। चलिए ऐसे बोलते रहिए, है ना, तो हो सकता है कि फ़ायदा किसी और को मिल जाए।
अरे भाई ये सब ऐसा एक्टिंग करेंगे तो भाई फ़ायदा किसी और को होगा, दुपट्टा को। भाई उसको ना हाथों हाथ बढ़िया ऐसे फूल फल काट कूट के कोई देने वाला है। अब ऐसी ननद है तो भैया सबको ना सर पे बैठा के रखेगा। एक ननद लीची इलायची और दुनिया भर की चीज़ें कर रही, काट कूट के दे रही। पति भाई अपनी बीवी की पसंद का भाई अमरूद ढूंढ रहा है, दूसर की ननद भैया तड़का मार रही, वैसे उसका काम है तड़का मारना। तो और मम्मी जी तो ऑफिस गई थी, जब ऑफिस से आएंगी तो हेमा मालिनी कह के बुलाएंगे, भाई 2-4 लीटर तो खून ऐसे बढ़ जाना है दुपट्टा का। तो ऐसा घर परिवार देख के भाई टरू वाले एकदम एकदम पगलाए गए हैं। इतने नहीं जानते हैं क्या हुआ, कान लो बताते हैं भाई। कागजी जिज्जा के लिए एक संदेश भेजा गया है कि सुन, देख रहा है बहुरिया को ऐसे रखा जाता है ना कि तुम्हारी अम्मा की तरह की धौंस जमाना था, उनको हुक्म चलाना था। तो जैसे देखिए 2-4 दिन पहले हमारे सबका आपका वार्तालाप हुआ था कि यो इसीलिए करिन रहे हैं कि जनता जनार्दन यू कहा है यू सोचे, और जो कमेंट आवा है ना अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई देखिए आपको तो पहले ही पता था कि सारा एक्टिंग परफॉर्मेंस काहे से करा जा रहा है, यही के खातिर कि सामने वाली पार्टी को टारगेट करना, सामने वाली पार्टी को यूँ दिखाना कि ना ऐसे रखते हैं, ऐसे हम ऐसे रख रहे हैं। और जो कमेंट आवा भाई आप सबको पता है भाई फेक आईडीज़ कितनी हैं। तो इन लोगों को जो बात कहनी होती है जनता जनार्दन तक मुंह से बोलते भी हैं, उससे मिलता जुलता एक कमेंट पकड़ते हैं, और नहीं होता है तो भाई खुद जाके फेक आईडी से लिख आते हैं। रैंडम किसी की भी फ़ोटो लगा लेते हैं, किसी बच्चे की या फिर किसी अननोन चेहरे की, और एक आईडी फेक जीमेल बना के जाके लिख आते हैं जो भी संदेश देना होता है। फिर कई टरू वाले आए के ऊपर लाइक वाइक मार जाते हैं और फिर वो अप आ जाता है। तो ऐसे भाई कहा गवा है, तो टारगेट तो पहले से करना था, ये सब हमको पता है। लेकिन वाईटी पे जो नौटंकी ड्रामा दिखावा जा रहा है रील के माध्यम से, भाई साहब एक गाना लगावा हुआ है, ये बंधन दिलों का बंधन ऊपर से है जोड़े जाते हैं नीचे मिल जाते हैं और न जाने का। उमा कुछ ऐसी ऐसी बातें आई हैं कि आपने पढ़ी होंगी और नहीं पढ़ी होंगी ना, तो बस इसमें से 2-4 बातें हम इसमें थोड़ा विचार व्यक्त करना चाहेंगे। बड़कन्नी की रील की बात है, सब घुमन घुमाई कर रही थी तब की बात है, जिस दिन भाई दुपट्टा ने वो ड्रेस पहनी थी और बड़ा सा डायलॉग मारा था, मतलब बहनों ने मरवाया कि देख तुझे ये विचार प्रकट करने चाहिए आई थिंक। तो उसने विचार बोला था कि देखो मैंने तो ऐसे ड्रेस पहनी है और जिज्जियों ने जीन्स पहनी, पर प्लीज़ मेरे को कोई रोक टोक नहीं कर रहा कि तू नहीं पहनेगी अगर हमने नहीं पहना। ये वाला डायलॉग जिस दिन मारा गया था उस दिन की क्लिप्स हैं, कुछ लगाई गई हैं बीच में। कबो दुपट्टा तो कबो दोनों बहनों तो कबो मम्मी कहूँ, और भी प्राणनाथ उनके बैठे हैं दुपट्टा के हैं। तो पहला जो कमेंट है वो पढ़ के ना बहुत लोग तो पगला गए होंगे टरू वाले, लेकिन कमेंट बहुत सही लिखा है। हाँ, सच्चाई में झलक रही है। तो भाई मैं लिखा है, पर एक दिन अपनी ननद के साथ तो रह नहीं पाई, ऐसा बॉन्ड बना नहीं पाई। और जहरीली बड़की जिज्जी के बारे में लिखा है, फैमिली में इन लॉज के साथ रह नहीं सकती। एक दिन भाई आपको पता ही है कि जब इनकी सास कहाँ चली गई थी, इनकी जो जेठानी जी उनके यहाँ शादी वादी थी, तो हमारी जिज्जी इधर ही थी, जिज्जा जी और उनके पापा जी दुकान पे बैठते थे, कपड़ा की दुकान है वहाँ पे बैठते थे, फिर शाम को चले जाते थे। जीजा जी खुद दाल में तड़का लगाते थे, कबो कबो बाहर से का मंगाते थे भैया, इनकी राष्ट्रीय खाना वो जो बनाते हैं ना, अरे भाई साहब वो दही तड़का वाला है ना, तो दही तड़का बनाते थे और भाई चावल ले आते थे, वही खा लेते थे। उस टाइम 4 फुलके तो बना के खिला नहीं पाई, और यहाँ पे ये बंधन दिलों के बंधन ऊपर से जोड़े जाते नीचे से तोड़े जाते, तुम जैसे जहरीले लोग मिलके ये सब काम है रचाते, है ना। तो ये इन्होंने लिखा है, और इन्होंने आगे जो लाइन लिखी है ना, मुआ, भाई दिल जीत लिया तुमने तो, है जिसने भी लिखा है यूँ लिखा है कि भाई, और भाई यहाँ दुपट्टा से दिखावा करवा रही हैं, हिमाचल के साथ खुश हैं ड्रामा फैमिली, दुपट्टा के साथ खुश हैं ड्रामा फैमिली। बताओ। तो भाई बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ, यह बॉन्ड उधर का है नहीं बना। अब इन सब का यूँ होगा कि देखो हमने तो पूरी कोशिश करी, वो जहरीली मेरी ननद थी, वो षड्यंत्र करती रहती है, उसने मेरे साथ बॉन्ड बनाने नहीं चाहा, यहाँ तो हम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तो कोशिश की ही नहीं गई। तो आप लोगों का एक चीज़ बतावें, मम्मी जी ने एक नहीं 7 तरीके के फल काट के दिए थे, हैं कोशिश नहीं थी। और रही बात ननद की, तो ठीक है स्टार्टिंग में अगर तुम्हें नहीं पसंद करती थी
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब किसी को कोई पसंद नहीं करता तो भाई बात करना भी नहीं पसंद करता, भले दिखाओ खाओ कर दे। पर जब तुम्हारे घर में लल्ला आयो तो घर में डेकोरेशन किसने किया था? बाकी टाइम जब लेके गए थे वेलकम किसने किया था? और आपने क्या डायलॉग मारा था, ये अपना घर है, ये तो लग ही नहीं रहा हमारा घर है, अपना घर है? तो उसने भी कोशिश करी थी ना, तुमको ना पसंद करने के बावजूद भी तुमसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करी थी ना। पर अब तुम कहोगे नहीं वो दिखावा है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सब इतना प्यार, इतना ये सब जो दिखा रहे हो, काहे के खातिर कर रहे हो? सिर्फ ना लोगन का छू चू 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 बनावे के खातिर। समझ गए ना? आप लोग तो होशियार हैं, ऐसे शब्द ना मुंह में आते हैं फिर रुक जाते हैं। कहा इसकी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं ना बोलना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर कोई सी नहीं बन सकता, और जो बने हैं तो उनको कुछ हम कर ही नहीं सकते। कहा इसकी कई बार कोशिश करें हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ प्रकाश डालने से भी अंधेरा दूर ही नहीं हो रहा है, तो कतई कुछ कर नहीं सकते। अब बात करें बड़कन्नी की, तो बड़कन्नी भी अपने वहाँ पे अभी 2-4 दिन भी रह कर नहीं आ पा रही हैं। वादा ज़रूर करें था कि जाएंगे तो वहाँ रहेंगे, हम बार बार याद दिलाएंगे जब तक कि यहाँ से पटना न चली जाएगी, और चली जाएगी तो भी याद दिलाएंगे कि तो उन्हें झूठा वादा किया था, बोला था वादा रहा, इस बार जाएंगे वहाँ 2-3 रात रुकेंगे, ऐसा करेंगे वैसा। और एक दूसरा कमेंट और है, उसको भी पढ़ना है भाई। एक लियो ने लिखा है कि भाई इसे मतलब चिपड़ से सीखो किस तरीके से माँ बहन बीबी सब रिश्तों में बैलेंस बनाया जाता है। सीरियसली है, ओका कोई बैलेंस नहीं बना है, वो सब ना यहाँ पे दिखावा चल रहा है भाई। ऑफ कैमरा इन सब के यहाँ जो खोपड़ी नचौवल हो, बाल नचौवल होता, खोपड़ी फुलौवल होता, तुमको पता है? हाँ, 1-1 रुपया तक बेचारी देती है ऐसे सामान मंगावे के खातिर। तो ऑफ कैमरा कहाँ चलता है भाई, वो तो गांव वालों से पूछ लो, गांव वालों को बहुत अच्छे से पता है कि कब कहाँ कौन। ये वही चीपड़ है जो मम्मी से एक बार बोला था, मम्मी कोई काम कराना है तो बता दो, कह रही वाईफाई का पासवर्ड दो, वाईफाई चलाओ, हमको अपना काम करना है। यू चीपड़ है और यू का बॉन्ड है। अभी तो ये बॉन्ड ना सिर्फ जलावे के खातिर और अपनी फैमिली को अच्छा दिखावे के खातिर दिखावा जा रहा है। शूटिंग वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। के अलावा भाई तमाम टरू वालों ने बहुत सारी सराहना करी है कि ऐसा भाई है, ऐसा परिवार हर किसी को मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई माई तुम्हारे बेबी आ गए, लेकिन अपनी अम्मा को ना ही भूल जाना, पाला पोसा उसी ने है। और दूसरी की बात यूँ कि तुम्हारा डैडी नहीं है, तो अम्मा को भी ध्यान देना। ये गुहार लगाई है इन्होंने भाई मलिच्छा से। एक लोगों ने लिखा यार नज़र बहुत लगती है आप लोगों पर, जब भी घर जाओ नमक से उतार देना सबके ऊपर से। आए हाय, नज़र नहीं लगती पगलिया, फ़िल्टर लगता है। और फ़िल्टर उतरा हुआ जो खटिया पे जिज्जी बैठी थी बड़कन्नी, आपने देखा नहीं? पहचानन नहीं आया था, हम कहीं कौन बैठी है, फिर पास से देखा ये शक्ल तो जानी पहचानी लग रही। फिर सोचा यार ये तो फ़िल्टर था भाई, जैसा फ़िल्टर हटा दुर्घटना घटा। अब क्या बोल सकते हैं, अब इनके हिसाब से फ़िल्टर थोड़े ना हर कोई अपने वीडियो में लगा ले होता है, दुपट्टा को ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आई दोनों बहनों का असलियत मतलब ग्लो नज़र नहीं आता बिना फ़िल्टर के। तो यूँ है हकीकत, यूँ है फसाना। और एक लोगों ने तो लिखा है कि भाई आप लोग ना मिर्ची उर्ची नींबू उबू कहीं बांध बूंद दियो, अपने घर में लटकाए लुटकोई दो, नज़र लोग लगावे वाले बहुत, नेगेटिव लोग बहुत। तुमको का ही बताऊँ नेगेटिव वाले लोग किधर हैं कहाँ हैं, वो सब तुमको नज़र नहीं आ रहे हैं। नौटंकी ड्रामा को पहचानने वाले, सही समझने वाले टरू वालों, कतई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और इस प्यार भरे माहौल में जो ये फैमिली ड्रामा चल रहा है, लोगों ने कहा नहीं यू का इनकम्प्लीट फ्रेम है, बच्चा कहाँ है? बच्चा को भी इस वीडियो में ही देखना चाहती हैं। तो यूँ सब जो नौटंकी ड्रामा चल रहा है, बस इतना कहना चाहेंगे कि भाई इनका नौटंकी ड्रामा कितने दिन तक चलने वाला आप सबको बहुत अच्छे से पता है। एक डांस वाला बल्ले बल्ले सावा सावा वाला मम्मी जी भी पीछे हैं, है ना? तो इस पे भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, समझ लो। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया कि ऐसा लगा लिया का, वैसा लगा लिया का है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये सब नौटंकी ड्रामा जब बंद होगा तो बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीदी होगी आप सबका टरू वालों, खास कि ये तुम्हारे सबकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे। और ये जो सब चल रहा है बस कुछ ही देर के लिए कहानी है, इतना जान लो। और बाकी आप लोग होशियार हो, जो समझदार हैं वो समझ रहे हैं कि काहे के खातिर चल रहा है, कि का दिखावे के खातिर चल रहा है। तो बस इतना कहना चाहेंगे, अभी के लिए इतना है। ये दिखावा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। एक लोगों ने तो साफ साफ भी लिख दिया
यही लोग हैं, बाकी लड़के वाले तो गलत हैं। सच सही यही लोग हैं, बाकी तो जितने भी लड़का दुनिया जहान में सब गलत हैं। इनके रिश्तेदार, मौसी का लड़का, मामा का लड़का और जो बहन का पति है, कागजी पति, वो तो गलत है ही है भाई साहब। वो पैदा मतलब जब से पैदा हुआ था भगवान ने कह दिया था देख तेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। अब मुझे बस कोसना नहीं कहा कि तू ऐसा कुछ सेलेक्ट करेगा अपनी जिंदगानी में, जैसे कहते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वही वाला भगवान ने इनके साथ कर दिया। जब देखो तब गलत, लड़के वाले गलत, सास भी गलत। जब बेटियां इतनी सोनी हैं तो दोनों को दोनों माँ के घर में ही क्यों पड़ी हैं? सोनी हैं बेटियां सोनी हैं लेकिन ना दिमाग से खाली हैं, इंडिपेंडेंट नारियां हैं, अबला नारी नहीं है, बजाने वाली तबला हैं और इनके खुद के विचार हैं, इंडिपेंडेंट दूसरी वाली हैं कि भाई ये जो बोलेंगे वही इस घर में होना चाहिए। अगर इन्होंने बोल दिया वो नहीं हुआ तो भाई आप बेकार हैं, आप लाचार हैं, आपके ऊपर इतने इल्ज़ामात लग जाएंगे ना कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा जितने का तुम्हारी एड़ियाँ भी घिस जाएंगी। तो भाई इनकी जो सच्चाई इन्होंने लिखी है ना, बहुत अच्छा लगा आपका ये बात सुन के। नुसरत खान जी नहीं, नुसरत खातून जी, आपने जो कमेंट लिखा है हमारा दिल खुश हो गया है। एक चीज़ और लिखी है इन्होंने, घर में क्यों पड़ी है, बड़ा दामाद यहीं पड़ा रहता है, छोटा दामाद घर जमाई नहीं बना इसलिए उसके ऊपर केस पे केस किए जा रहे हैं। अरे घर जमाई नहीं, उसे तो शर्तें मनाई थी कि भाई घर जमाई हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए यूँ कि भाई घर तो अगले बगल है, थोड़ी दूर पे 5 मिनट के रास्ता पे। सैटरडे हमारी बेटी भेज के जाओ, मंडे वो आएगी और तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं आनी चाहिए, हमारी बहनें यहीं पड़ी रहेंगी, वो चलेगा। कहाँ का रूल है? अभी देखिएगा आने वाले टाइम में ये रूल ना जब आपके घर में लागू होंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि रूल वही बनाओ ना जो तुम खुद बर्दाश्त करो, बर्दाश्त कर सको। चलो अभी के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा दुनिया जहान का ये बातें सुन के, और जो सबके विचार हैं वो आपके कानों में कैसे गए? टरू वालन को तो मुझे बहुत ही हंसी आती। चलो जी, टाटा बाय बाय।